गाइस कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ टेंस, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश की शुरुआत होती ही टेंस से है। हालांकि टेंस को सीखना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि टेंस को समझना बड़ा ही मुश्किल काम है और इसमें रूल्स बहुत होते हैं, इसलिए इनको रटना पड़ेगा। और रटने की वजह से दोस्तों कुछ बच्चों के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। दोस्तों वास्तव में रटना तो पड़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना आप सोचते हैं। दोस्तों मैं आपको वादा करता हूँ, आपको चैलेंज करता हूँ, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि रटने का काम बहुत ही कम है। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आपको वीडियो को देखने के अंत तक कुछ चीज़ें अपने आप ही रट जाएंगी। और जहां आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे, आपको सब कुछ अपने आप रट जाएगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें कॉमन होती हैं और कॉमन होने की वजह से उन्हें बार बार नहीं रटना पड़ता। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टेंस के नीचे लिखा है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, क्योंकि टेंस हमारे मेनली 3 ही होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैंने साइड में लिखा है इंडेफिनिट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दोस्तों जैसे कि कहते हैं कि हमें 12 तरह के टेंस सीखने होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंस 12 नहीं 20 तरह के होते हैं, जिसमें से कि 12 होते हैं हमारे एक्टिव वॉइस के टेंस और बाकी के 8 हमारे होते हैं पैसिव वॉइस के टेंस। तो 12 और 8 टोटल हो जाते हैं आपके 20। तो पहले हम इन 12 टेंस पे वर्क करेंगे और उसके बाद हम अपने 8 टेंस जो कि पैसिव वॉइस के होते हैं उन्हें सीखेंगे। इस तरह से हमें टेंस की पूरी कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों इन 12 टेंस को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है आप टेंस चार्ट को अच्छे से समझें। जहां आपको टेंस चार्ट अच्छे से समझ में आ गया, वहां आप समझ लीजिए टेंस आपके लिए बहुत ईजी हो गए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं टेंस चार्ट की। दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले आप इसे जानिए। टेंस बेसिकली हमारे 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप जानते हैं जो टाइम अभी भी चल रहा है, जो अभी भी है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट। इसीलिए प्रेजेंट की पहचान है, हूँ, हो, यही होती है। पास्ट वो होता है जो कि बीत चुका, पहले था अब नहीं है, यानी कि जो समय जा चुका, इसलिए इसके पीछे लगेगा हमेशा था, थे, थी। और फ्यूचर का मतलब वो होता है जो आने वाला है, अभी नहीं हुआ, जो घटित नहीं हुआ, जो घटना आने वाले समय में घटेगी, इसलिए इसके पीछे हमेशा लगेगा होगा, होगी, होंगे। आप हिंदी में कोई भी वाक्य बोलिए, जैसे कि मैं ये कहूँ अजय घर जाएगा, तो अजय घर जाएगा, गा आगे देखिए होगा, होगी, होंगे, या फिर आप कह सकते हैं गा, गी, गे, ये भी इसकी पहचान बनाई जा सकती है। तो ध्यान रखिए यही इनकी मेन पहचान होती है। आप हिंदी में कोई भी वाक्य बोलिए, उसके लास्ट में है, हूँ, हो, था, थे, थी, गागेगी, होगा, होगी, होंगे, ऐसा ज़रूर आएगा। तो इसी से आपको पहचान हो जाएगी कि वो टेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। अब बात आती है इंडेफिनिट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन चारों की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये चारों इंडेफिनिट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है। यही चारों प्रेजेंट के साथ हैं, यही चारों पास्ट के साथ भी हैं और यही चारों फ्यूचर के साथ भी हैं। तो आप कह सकते हैं प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, तीनों के 4 + 4 + 4, यानी कि टोटल हो जाएंगे आपके 12 टेंस। तो जब ये चारों के चारों इन तीनों के साथ रहने वाले हैं, तो चलिए आइए पहले इनकी स्टडी कर लेते हैं। इनकी पहचान क्या है, कैसे इनको पता करें कि कौन से टेंस में हैं ये, तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, लास्ट के पहले 2 टेंस को ले लेते हैं, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिलहाल हम इन चारों को स्टडी करेंगे। कुछ टाइम के लिए हम इन तीनों को भूल जाते हैं, कुछ टाइम के लिए इन्हें स्किप कर देते हैं, पहले इन पे स्टडी करते हैं, इनकी पहचान सीखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार, चाहे वो लगातार काम प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, या फिर वो लगातार काम फ्यूचर का हो। और इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ भी कॉन्टिन्यूस है, यहाँ भी कॉन्टिन्यूस, तो दोनों सेम हो गए। कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस दोनों सेम हो गए, सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ कॉन्टिन्यूस के साथ परफेक्ट को जोड़ दिया गया। तो दोनों सेम होने की वजह से इन दोनों की पहचान सेम हो जाएगी। तो इन दोनों की ही पहचान क्या रहेगी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। रहा, रही और रहे, ये इसकी पहचान होगी और यही पहचान यहाँ भी रहेगी, रहा, रही, रहे। अब दोस्तों ध्यान रहे, अगर दोनों की पहचान सेम है तो दोनों में अंतर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप ध्यान दीजिए, अगर मैं
इन दोनों को प्रेजेंट के साथ जोड़ दूं, प्रेजेंट में क्या आ रहा है हूँ हो, ध्यान देना, बड़े ही ध्यान से सुनना, प्रेजेंट के साथ आ रहा है हूँ हो, तो इसका मतलब ये है रहा रही रहे के लास्ट में है हूँ हो जोड़ दें तो ये दोनों प्रेजेंट के माने जाएंगे। रहा है, रही है, रहे हैं, ये है हूँ हो इनके साथ लगा दें, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, तो यानी कि उस कंडीशन में ये टेंस प्रेजेंट के हो जाएंगे। और यदि इनके साथ था थी थे लगा दें, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये पास्ट का कॉन्टिन्यूस या फिर पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस माना जाएगा। और यदि इनके साथ होगा, होगी, होंगे, जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये लगा दें तो उस कंडीशन में फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस माने जाएंगे। तो अब अगर मैं आपसे बोलूँ रहा था, रही थी, रहे थे, जैसे अजय घर जा रहा था, तो रहा था यानी ये पास्ट का या तो कॉन्टिन्यूस है या पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, आप पहचान कर लेंगे इजीली। इन दोनों का अंतर मैं अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा कैसे पता करेंगे। अब हम ये कहें अजय घर जा रहा होगा, तो रहा के साथ होगा आ गया तो ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस आ गया दोनों में से। मैं कहूँ हम घर जा रहे हैं, रहा रही रहे के साथ हैं आ गया तो यानी कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, तो आपको पहचान इजीली हो जाएगी क्योंकि इन दोनों की पहचान मैंने बता दी, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, रहा रही रहे। अब अंतर कैसे करेंगे, यहाँ पे तो हम सिर्फ एक्शन के होने की बात करेंगे, जा रहा है, खेल रहा है, खेल रही थी, पढ़ रहे होंगे, लेकिन इस वाले में क्या होगा, टाइम भी बताएंगे कि जो एक्शन हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा वो कब से, सुबह से, शाम से, दोपहर से। अब जैसे कि प्रेजेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में देखिए वह घर जा रहा है, ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, रहा है, ठीक है। वह अखबार पढ़ रही है, रही है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस, वह अखबार पढ़ रही है। लेकिन अगर इसी में मैं समय भी बता दूं कब से, जब आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो कब से, तो टेंस ये वाला होगा, ठीक है, कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वह सुबह से अखबार पढ़ रही है, सुबह से, इस क्वेश्चन का अब मेरे पास आंसर है सुबह से, तो अखबार पढ़ रही है। अब ये वाला आ गया रही है, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम बता दिया सुबह से, तो जिसमें टाइम बता दें कब से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, 10 दिन से, 4 दिन से, 6 महीने से, तारीख बता दे, सन बता दे, कुछ भी बता दे टाइम से, तो ये वाला, और कुछ भी ना बताएं, सिर्फ नॉर्मली एक्शन बताएं, खा रहा है, पी रही है, जा रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन ये ना बताएं कब से, तो फिर ये वाला होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसकी पहचान आपकी क्लियर हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसकी पहचान भी आपकी क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं परफेक्ट की। ये वाला परफेक्ट, दोस्तों परफेक्ट हमें क्या बताता है, परफेक्ट हमें बताएगा कि कौन सा कार्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अक्सर आपको इसकी पहचान पढ़ने को मिलेगी चुका, चुकी या फिर चुके। खा चुका है, पी चुका है, जा चुका है, चुका चुकी चुके के साथ अगर है लग रहा है तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। खा चुका था, पी चुकी थी, पढ़ चुके थे, तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस, क्योंकि था थे थी तो पास्ट में आ गया। खा चुका होगा, पी चुकी होगी, जा चुके होंगे, देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, तो चुका चुकी चुके के साथ होगा होगी होंगे आ रहा है तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस परफेक्ट आ गया, सॉरी फ्यूचर का परफेक्ट आ गया। लेकिन चुका चुकी चुके के साथ एक्शन को नॉर्मल भी बताया जा सकता है, जैसे पढ़ा, देखा, खाया, गया। इसके साथ भी अगर हम नॉर्मली पढ़ा, देखा, खाया, पिया, गया, आया, ठीक है, जैसे कि उसने खाना खाया है, खाया है, उसने यह किताब पढ़ी है, तो पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं, देखा है, खाया है, तो परफेक्ट प्रेजेंट का हो जाएगा। यही पास्ट का भी हो जाएगा, खाया था, पिया था, देखा था, खाया था या खा चुका था, पढ़ा था, पढ़ चुका था, बात एक ही है। इसी तरह से फ्यूचर में भी आप देख सकते हैं, खा चुका होगा या खा लिया होगा, पढ़ चुका होगा, पढ़ लिया होगा, देख चुका होगा, देख लिया होगा, बात एक ही है। तो इसलिए खाली चुका चुकी चुके पे फोकस ना करें, अगर इसके साथ डायरेक्टली वर्ब को लिखा हुआ है, खाया, पढ़ा, देखा, लिखा, गया, आया, ठीक है, खेला, सोया, कुछ भी वर्ड आ जाए उसके साथ है हूँ हो प्रेजेंट का परफेक्ट,
था थे थी तो पास्ट का परफेक्ट, गागेगी तो फ्यूचर का परफेक्ट। ये भी बहुत ईजी है। अब आपको पहचान कराते हैं इंडेफिनिट की। दोस्तों इंडेफिनिट क्या बताएगा, ध्यान देना, प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट का इंडेफिनिट में बहुत फ़र्क है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट आपकी हैबिट, रूटीन, बार बार होने वाला एक्शन। अब चाहे वो बार बार हर सेकंड में बार बार हो, घंटे में, दिन में, महीने में, सप्ताह में, साल में, 10 साल में, 100 साल में, जो घटना बार बार होगी उसको हम कहते हैं बार बार होना। ठीक है, तो इसीलिए इसकी पहचान में हम तातेती लगा देते हैं। ता है, ती है, ते है। आप बार बार के रूटीन, बार बार की होने वाली किसी जॉब की बात करें, जैसे कि आप रोज़ाना घूमने जाते हो, मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, तो आप ये कहोगे कि मैं रोज़ाना घूमने जा रहा हूँ, या फिर ये कहोगे मैं रोज़ाना घूमने जाता हूँ। बार बार का एक्शन है तो उसमें तातेती लगेगा, और तातेती के साथ है आ जाए तो यानी कि प्रेजेंट का है, और इसी तातेती के साथ था थे थी ये आ जाए तो यानी पास्ट का है। जाता था, खाता था, पढ़ती थी, लिखते थे, देखते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे पहचान प्रेजेंट की हो गई, और यहाँ पे ता, ती, ते, इसके साथ था थे थी लग जाए। जाता था, पढ़ती थी, लिखते थे, खेलते थे, आते थे, जाते थे, सोते थे। ठीक है ना, पूजा करते थे, मंदिर जाते थे, यहाँ आते थे, वहाँ जाते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो ये बार बार का रूटीन, बार बार होने वाला जब पास्ट में चले जाए तो पास्ट का इंडेफिनिट बन जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और होगी, खाया, पिया, देखा। जैसे आप ये कहो, क्वेश्चन करो, खाना किसने खाया, सामने वाला कहे खाना मैंने खाया, तो यानी हाल ही में हुई कोई घटित घटना को भी हम पास्ट इंडेफिनिट की सहायता से बताते हैं। ये भी याद रखें, हाल ही में कोई घटित घटना पास्ट इंडेफिनिट की सहायता से बताई जाती है। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें। फ्यूचर इंडेफिनिट में फिक्स एक्शन, भविष्य में होने वाली कोई घटना जो कि घटेगी ही घटेगी। जैसे आप ये कहें भाई अगले सप्ताह हम दिल्ली से बाहर घूमने जाएंगे। अब आपका प्लान है, फिक्स है, आपको पता है, आप ये एक्शन करोगे। कल ऑफिस में एक मीटिंग रखी जाएगी, फिक्स प्लान है। जो फ्यूचर का प्लान फिक्स हो जाए वहाँ पे फ्यूचर का इंडेफिनिट लगेगा। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर का इंडेफिनिट आपका लगेगा ही लगेगा वहाँ पे। अब बात करते हैं इनकी फॉर्म्स की। तो ध्यान रखें दोस्तों, इंडेफिनिट में आपके इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, सेकंड भी लगती है, लेकिन परफेक्ट में केवल और केवल थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो। कोई आपसे पूछ ले भाई पास्ट परफेक्ट में बताओ, आपके कान में जैसे वर्ड पड़ा पास्ट परफेक्ट, थर्ड फॉर्म। जहाँ आपके कान में वर्ड पड़े परफेक्ट, थर्ड फॉर्म। जहाँ आपके कान में पड़े कंटिन्यूस या परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस, बस कंटिन्यूस होना चाहिए, चाहे अकेला हो चाहे परफेक्ट के साथ हो, तो वहाँ पे आपकी वर्ब लगेगी आईएनजी। इसमें भी आईएनजी वर्ब लगेगी यानी जीरंड फॉर्म, और इसमें भी आईएनजी वर्ब लगेगी यानी जीरंड फॉर्म, जिसे आप पढ़ते हैं गोइंग, सिंगिंग, ईटिंग, डांसिंग। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रहे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या कॉन्टिन्यूस, आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट हो तो थर्ड फॉर्म, चाहे किसी का भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूस आईएनजी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आईएनजी, परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आईएनजी। तो 12 में से 6 टेंस में तो आपकी आईएनजी फॉर्म लगेगी, 3 टेंस में लगेगी परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, बाकी के 3 टेंस बचे इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो चलिए इन्हें भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूँ तो खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। पास्ट इंडेफिनिट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो पास्ट इंडेफिनिट में फर्स्ट और सेकंड दोनों ही फॉर्म लगेगी। और अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करूं, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ ही होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बात रटने की नहीं, बात समझने की है। वीडियो पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो टेंस से शुरू होने वाली है। और मैं टेंस से शुरू करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस, मैंने इन दोनों का अंतर बता दिया था, लेकिन इसमें जब मैंने बताया टाइम के साथ से आएगा, कब से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, तो उस से का यूज़ हमें कैसे करना है, टेंस पढ़ाने से पहले वो चीज़ आपको
क्लियर करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ दोस्तों को शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। फेसबुक पे डालिए, जहाँ भी वीडियो आपको डालनी है डालिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को फैलाएं ताकि हमारे देश के युवाओं को इंग्लिश की अच्छी नॉलेज हो सके, क्योंकि इससे शॉर्ट तरीका टेंस पढ़ाने का हो ही नहीं सकता, आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।